गुड मॉर्निंग सोफिया बेटे, उठ जाओ, सुबह हो गई। ओह मॉम, आज फिर सुबह हो गई। काश हमेशा रात ही रहती और मैं हमेशा सोती रहती, कितना मजा आता। अगर हमेशा रात रहेगी तो अंधेरे में तुम स्कूल कैसे जाओगी और अंधेरे में कैसे अपने दोस्तों के साथ खेलोगी? सोचो सोचो। ओह माय गॉड, दिन होता है तभी आप मुझे स्कूल भेजते हो और दिन के वक्त ही आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने देते हो और अंधेरा होने से पहले मुझे घर बुला लेते हो। दिन का होना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ बेटे, दिन का होना बहुत ही जरूरी है। मॉम, मगर ये दिन और रात ये आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें कौन बनाता है? दिन और रात कैसे बनते हैं ये मैं तुम्हें इस वीडियो से बताती हूँ। थैंक यू मॉम, प्लीज मुझे वो वीडियो जल्दी से बताओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। Welcome to Diksha. How days and nights are formed. दिन और रात आखिर कैसे बनते हैं? इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि हमारी धरती जिस तरीके से वो हमें दिखती है, खुले खुले मैदान, फ्लैट, दरअसल में हकीकत में ऐसी है नहीं। तो हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती है स्फेरिकल, गोल, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Our Earth is spherical and it is slightly flat from the north and south poles. यानी कि हमारी धरती गोल है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हल्की सी फ्लैट है। हमारी धरती बहुत ही बड़ी है, इसीलिए इसको समझने के लिए हमने बनाया है ग्लोब। अब ये ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब हमारी धरती का एक छोटा सा नमूना है। ग्लोब के ऊपर सभी 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद एशिया वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ में 5 बड़े ओशियंस यानी कि महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ में छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सभी की सभी चीजें ग्लोब के ऊपर ठीक उसी तरीके से दिखाई गई हैं जिस तरीके से ये सभी चीजें हकीकत में धरती पे लोकेटेड हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी धरती अपने एक्सिस पर हमेशा रोटेट करती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और एक रोटेशन को पूरा करने के लिए हमारी धरती 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स। यानी कि सपोज यहाँ पे इंडिया है, अब ये धरती घूम रही है। अब जब इंडिया यहाँ पे दोबारा वापस आएगा, इस वक्त इस रोटेशन को पूरा करने के लिए हमारी धरती 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे लेती है। इन्हीं 24 घंटों में से 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, और हमारी धरती काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और हमारी धरती अपने एक्सिस पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो एक गोल चीज जब घूमती है तो उसका एक एक्सिस बनता है, उस एक्सिस पर 23 डिग्री पे हल्की सी टिल्टेड है यानी कि टेढ़ी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम ग्लोब की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिन और रात आखिर कैसे बनते हैं। हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अभी सन है, हमारा सूरज है, और इसकी रेडिएशन, इसकी रोशनी सीधी पड़ रही है हमारी धरती पर। तो धरती के जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, वहां पे इस वक्त
दिन होगा। जैसे जैसे हमारी धरती रोटेट करती जाएगी वैसे वैसे दिन और रात बनते जाएंगे। धरती का वो हिस्सा जो सूरज की रोशनी के सामने आएगा उस हिस्से पे दिन होगा, और धरती का दूसरा हिस्सा जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है वहाँ पे रात होगी। The rotation of Earth on its own axis causes days and nights. धरती जब अपने एक्सिस पर घूमती है उसी के घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं। Thank you so much for watching this video on Diksha. Keep learning, stay blessed. सोफिया बेटे, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और तुम्हें उनका बिल्कुल सही जवाब देना है। मॉम, अगर मैंने सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए तो क्या फिर मुझे चॉकलेट मिलेगा? यस माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारी धरती कैसी है? इज इट स्फेरिकल और फ्लैट? अर्थ इज स्फेरिकल। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज मॉडल ऑफ आवर अर्थ। Our earth moves from west to east direction. What is this called? It is rotation. How long earth takes to complete one rotation? 24 hours. What causes days and nights? The rotation of earth causes days and nights. Very good. Here is your chocolate.